हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप लोगों की नज़र में कैसे इंसान हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपको कैसा समझते हैं। तो लोगों के नज़रिए को जानने की कोशिश है आज की रीडिंग में, और ये जनरल रीडिंग है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, अपने हिसाब से सुन सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल जो भी हैं आप। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, तो अपने जेंडर के हिसाब से सुनिए और आपसे रेजोनेट हो जाए तो बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता है, किसी बात में आप उलझे हुए हैं तो पर्सनल रीडिंग करा लो, ठीक है। ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, आप पे नहीं कर सकते। तमाम उलझनों में फंसे रहने से अच्छा है कि एक बार आप रीडिंग लेके क्लियर हो गए, बाहर तो निकल पाएंगे, चीज़ों से कुछ डिसीजन ले पाएंगे। और बाकी अगर किसी को टैरो का कोर्स करना है तो वो भी बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करते हैं। तो बता दूं मैं, आप दरअसल बहुत ही प्यारे दिल के इंसान हैं। आप खुद में, सच में, आपकी जो भी उम्र हो, लेकिन ये आपके अंदर एक यंग एनर्जी है। आप 18 साल से लेके आप 60, 70, 80 साल के जो भी उम्र के लोग देख रहे हैं, सभी के लिए है कि उनके अंदर का जो बच्चा है आज भी जीवित है। कहीं ना कहीं उत्साहित रहते हैं आप, हर चीज़ को नया, कुछ हर दिन कुछ नया कर लेना चाहते हैं, नया सीख लेना चाहते हैं। आपके अंदर का जो है उत्साह कभी समाप्त नहीं होता, चाहे जीवन में जो हो जाए। तो पैसों को लेकर चलते हैं आप, पैसों को पकड़ते हैं, पैसों से प्यार करते हैं, ठीक है। आप समझ चुके हैं कि बिना पैसे कुछ भी ज़िंदगी में नहीं है। प्यार भी ज़रूरी है, आप इमोशनल बहुत हैं, लेकिन साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी होते जा रहे हैं, क्योंकि इमोशनल रहकर आपने देख लिया, आपको हमेशा इमोशनल फूल ही बनाया गया। लेकिन यहाँ आज की चर्चा जो है वो मात्र इस पे है कि आप लोगों की नज़र में कैसे इंसान हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को कहना, सुनना, रखना और एनर्जेटिक रहना, खूबसूरती को निखार के रहना, ड्रेसिंग सेंस कमाल का लोग देख रहे हैं। उनके दिमाग में जो आपकी एक छवि आती है वो एक खूबसूरत छवि आती है। क्या कहते हैं, वेल मैनर्स, क्या मतलब संस्कारी इंसान के तौर पे आपको देखते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचते हैं आप बड़े मनचले टाइप से इंसान हो, चुलबुले टाइप के इंसान हो। लेकिन लोगों के नज़रिए में आप बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने वाले, जैसे कि रिश्तों को कस के पकड़ लेना, भावनाओं को अपनी कस के पकड़ लेना, दबा के बैठ जाना, चीज़ों को दिल में रख लेना, जैसे छोड़ने की कभी आप सोचते ही नहीं हैं कि ये बातें हैं जो या रिश्ते हैं, इनको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं, आप बहुत इमोशनल हैं तो फिर, और आप एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान भी हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप पकड़ के रखते हैं। वहीं कुछ लोग आपको क्रोधी, ईगो से भरा हुआ और कंजूस प्रवृत्ति का भी समझ रहे हैं। देखो, सिक्के के दो पहलू होते हैं हमेशा, हर इंसान आपको एक साथ तो नहीं समझ सकता। अगर कुछ लोगों के नज़रिए में आप ऐसे हैं तो कुछ लोगों के नज़रिए में आप ईगो वाले भी हैं। ईगो दिख रहा है उनको, आपका गुस्सा दिख रहा है उनको कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, गुस्से में क्या बोल जाते हैं कुछ भी नहीं पता आपको। तो हमेशा कितना भी कर लो आपको कम ही लगता है, कभी किसी चीज़ को पर्याप्त नहीं देखते हैं, जबकि गॉड की ब्लेसिंग है। देखो, वैसे मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में गॉड की ब्लेसिंग है। आपको अगर कहीं इमोशन कहीं कम नज़र आ रहे हैं, कहीं फीलिंग कम नज़र आ रहे हैं, या जीवन में कुछ कमी नज़र आ रही है, तो मैं बता दूं उस कमी को थोड़ा सा पॉजिटिव नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि जब लौट के कोई आएगा नहीं तो जाने के उदय। जब बात बिगड़ जाती है गलत फहमी से, तो क्यों ना बैठ के बात की जाए। पहला हिसाब होना चाहिए कि अपने दिल की बातों को कहना सीखिए, रखना सीखिए। रिश्तों को इतना भी जकड़ के पकड़ के मत रखो कि उनमें घुटन हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा स्वतंत्र भी छोड़ो चीज़ों को, अपने मन को भी स्वतंत्र छोड़ना है। हालांकि आप एक जगह रुक गए हैं, आपकी ग्रोथ रुकी है, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो लोगों की नज़र में आप एक योद्धा भी हैं जीवन के,
है ना? उनको दिख रहा है आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, आप एक योद्धा हैं, आपने बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत तमाम तरीके के मुश्किल हालात आपने देखे हैं, वो रुपए, पैसे या जो भी कुछ रहा हो। अभी आपकी तरक्की में बहुत प्रॉब्लम उनको दिख रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ रुकी हुई है, हालाँकि आपने संघर्ष हमेशा से किए हैं, आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। लोगों की नज़र में आपका कम्युनिकेशन कमाल का, आप बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, उनको ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई दुःख ही नहीं है, आप तो सेलिब्रेट करते हैं, आप एक सेलिब्रिटी जैसे हैं। देखो, लोगों की नज़रिए में कहीं न कहीं आप कैसे इंसान हैं, सेलिब्रिटी जैसे हैं, मतलब आपको ऐसे देखेंगे या आपको कभी फ़ील भी हो जाता होगा, जैसे कभी आप 4 लोगों में मिले या अनजान लोग भी मिले, तो लोग आपको ऐसे रिस्पॉन्स करते होंगे जैसे आप पता नहीं क्या हो, सेलिब्रिटी हो, क्या हो, मतलब आपको खुद ही फ़ील आ जाता होगा। और हो सकता है ये जल्द ही आपके घर में कोई फंक्शन या प्रोग्राम हो, वहाँ आप शामिल हों और ये फीलिंग आपको निश्चित तौर पे आने वाली है। देखो, लोग आपको थोड़ा धार्मिक भी मानते हैं, वो ये समझते हैं एक टीचर की भी एनर्जी यहाँ है। हो सकता है आप में से कोई टीचर हों या हीलिंग का काम करते हों या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जैसे समझाना, करना, लोगों से बातचीत करना, आपको लोग मतलब कहीं ना कहीं एक गुरु की पदवी भी दे देते होंगे। हो सकता है आप कोई एस्ट्रोलॉजी में ही हो, है ना? एस्ट्रोलॉजी में कई क्षेत्र होते हैं, उनमें से कोई एक क्षेत्र में आप हो, ज़रूरी नहीं है टैरो रीडर हो सकता है आप टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डिवाइन से बहुत कनेक्शन है आपका और आप एक गुरु जैसी पदवी पे हैं। आप ऐसे लोगों को सिखाना, बताना, करना, जैसे एक गुरु होता है ना, रास्ता मार्ग दिखाना, तो अनुयायी जैसे बन जाते हैं लोग। तो आपके आगे पीछे लोग इसीलिए आते हैं आपसे कुछ प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने। यहाँ गलत वे में बात नहीं हो रही है। तो देखो, आपने चीज़ों को चुना, लोग देख पा रहे हैं, लोगों की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ों को चुनते हैं। ईश्वर ने आपको चुना है, अब आप लोगों में से या चीज़ों में से या परिस्थितियों में से चीज़ें बड़ा ही धैर्यपूर्वक चुन रहे हैं। लोग आपको मैजिशियन की नज़र से भी देखते हैं, ऐसे सोचते हैं आप एक मैजिशियन हैं, मिरेकल होते हैं आपकी लाइफ में, आप जहाँ भी खड़े हो जाते हैं एक जादू सा हो जाता है, सब कुछ खोने के बाद आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आप मतलब ऐसे समझो, जादूगर होता है ना, कुछ का कुछ एकदम से बना देता है, जो चीज़ छू ले तो बस आप लोहे को छुएंगे, मिट्टी को छुएंगे और सोना हो जाएगा। लोग समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल होते हैं। आप एक जादूगर इंसान हो, छड़ी घुमाओगे और सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। कुछ ऐसी गॉड की कृपा है, अपेंडेंस बहुत है, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर देख पा रहे हैं। लोग आपके ड्रेसिंग सेंस का चर्चा करते हैं, लोग आपकी बातचीत कमाल की आप जो करते हैं, जो बातों में आप माहिर हैं, अपने शब्दों से जो मन को मोह लेते हैं, इस बारे में बहुत चर्चा होती है। लोगों की नज़र में है आप एक ऐसी इंसान हैं, अगर मैं संपूर्ण कहूँ कि संपूर्ण, वैसे तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद में ही संपूर्ण नहीं है, तो वो आपको गलत नज़रिए से देखते हैं। लेकिन अगर यहाँ कुछ लोग जो है जिनको कोई मतलब नहीं है आपसे, मतलब जो आपको देखते हैं, आपको पसंद करते हैं और बात करते हैं, तो उनकी नज़र में आप एक संपूर्ण इंसान हैं जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ा गुस्सा कभी हावी होता है आपके अंदर, लेकिन आप उसको भी कंट्रोल कर चुके हैं। लोग देख रहे हैं आपकी ग्रोथ, देख रहे हैं आप कैसे बड़े हैं, कैसे आपने पैसों को कमाया है, कैसे आपने इज्जत को कमाया है। कितने ही लोग आपसे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हालांकि आपके घर परिवार के जो विवाद हैं, जो वैचारिक मतभेद हैं, उनको लोग समझ रहे, लोग कह रहे हैं कि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ परिवार में विचार आपके यहाँ छोटे से लेके बड़े तक किसी से नहीं मिलते होंगे। अब आप ठहरे एक धार्मिक, एक डिवाइनली कनेक्शन वाले इंसान, आप ये डिवाइन सोल हो सकते हैं, आप मेल फीमेल जो भी हैं। और डिवाइन सोल को समझना थोड़ा दिक्कत आती है लोगों को, आम पब्लिक थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत करती है कि भाई ये समस्या क्या है, इसको पैसे हैं, घर है, रिश्ते हैं, भाई इसको समस्या क्या आ रही है। अब उनको कौन जा के समझाएगा कि भाई सोल जर्नी होती है, इतने से इतने टाइम का ये सोल कनेक्शन है, ये इसमें ये है, इसमें ये होना ही है, ये नहीं समझा सकते आप किसी को। तो जितनी मुँह उतनी बातें होती हैं। कल मैंने इसी टॉपिक पे रीडिंग की थी, तो यहाँ पर आप समझा नहीं सकते हैं, बस आप अपने कर्तव्य को, कर्म को निभा सकते हैं। तो लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं, जो भी हैं आप,
आप दूसरों पे डिपेंड रहना आपको पसंद नहीं है, और आप पे कहीं न कहीं ब्लेसिंग भी है ईश्वर की। तो लोगों को पता है कि आप इतने स्वाभिमानी हैं, आप अपने जीवन यापन के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे, चाहे कितनी भी कुछ भी दिक्कत आ जाए। आप एक स्वाभिमान के चलते आप ऐसे इंसान हो कि आप 2 रोटी के लिए, फैशन के लिए, कपड़ों के लिए अत्याचार नहीं सहन करेंगे, या मतलब विरोध भी करेंगे तो आप एक शांतपूर्ण लहजे से इंसान हो। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिख रही है। खूबसूरत आप हो, बुद्धिमान आप हो, डिवाइन से कनेक्ट आप हो, प्योर सोल आप हो, लविंग डबिंग आप हो। तो इसी सब मुद्दे के बीच में कोई तो है न्यू अपॉर्चुनिटी आपके तरफ कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। प्यार वाला कप ले ला के आपके सामने रखने वाले हैं। ये कोई व्यक्ति, ये पर्सन या पर्सनी आपकी लाइफ से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके ही पर्सन दिल में सोच रहे हैं आपके लिए, या ये न्यू कनेक्शन हो सकता है। ये तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप किसको अपने जीवन में महत्व देते हैं। यहाँ तो मुझे दिख रहा है आप इतने संघर्षों से गुजर चुके हैं कि आप लव की तो अभी सोचते ही नहीं हैं। सोचते ज़रूर हैं कि मेरे भी जीवन में कोई ऐसा इंसान होता जो कम से कम एक बार ये तो पूछता कैसे हो, क्या हाल है क्या। आपके पास तो कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो खड़े होके ये भी कह दे, कंधे पे हाथ रखे मैं हूँ। आप सबके लिए कह दोगे कि मैं हूँ, लेकिन आपके लिए यहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो बहुत अकेले एकांत चलते हुए आप नज़र आ रहे हैं अपने बलबूते, अपने आप में। लोगों को ऐसा लगता है आप जीवन के एक योद्धा हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है। और लोगों की नज़र में वो सोचते हैं अगर आप सारे पचड़ों से बाहर आ जाओ तो आपके जीवन में तो मिरेकल हो जाएंगे, जादू हो जाएगा, आप अपने जीवन को इतना उच्च स्तर पे ले जाएंगे। लेकिन आप फंसे रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं बातों में। तो ये अच्छी बात है ना कि आप लॉयल पर्सन हैं या पर्सनी हैं। आप बुद्धिमान बहुत हैं। हो सकता है कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, ये आपके पेट में या आपके सिर में या हाथ पैर में कुछ दिक्कत मुझे यहाँ दिख रही है, तो उसको लेके थोड़ा सा आप परेशान। आप बुद्धिमान बहुत हैं, प्योर सोल हैं। प्योर सोल जो इंसान होंगे 100% उनके जीवन में कई विवाद, कई मुद्दे होंगे, लेकिन लोग आपको बिल्कुल डिवाइनली सोल समझते हैं। आपकी एक इज्जत है, समाज में एक प्रतिष्ठा बन रही है, लोग आपको पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी पसंद को बरकरार रखेंगे, अपने रूल पे, असूलों पे, स्वाभिमान पे चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।